हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए फ्लो चार्ट में और विशेष प्रकार के जो शेप जो होते हैं, जो विशेष प्रकार के जो चिन्ह प्रयोग होते हैं, आज हम उनको लेके आए हैं। और फ्लो चार्ट में हम एक एक प्रकार के मतलब सभी प्रकार के उसमें उसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं उसके अंतर्गत जितने भी चिन्ह आते हैं, जिसका भी हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार हम चिन्ह बनाते हैं और उसका कार्य क्या होता है, आकृति क्या होती है, किस लिए बनाए जाते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है। तो फ्लो चार्ट जो होता है बच्चों, वो किसी समस्या के समाधान का चित्रों के रूप में, कैसा बेटा, चित्रों के रूप में और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण जो ग्राफिक्स रूप होता है वही फ्लो चार्ट कहलाता है बेटा। ठीक है, और फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विशेष प्रकार के, कैसे विशेष प्रकार के हमें बेटा चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, चिन्ह। ठीक है, तो चिन्ह कौन कौन से होते हैं, चिन्ह जो होते हैं वो टर्मिनल बॉक्स, इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स, निर्णय बॉक्स और फ्लो लाइन एंड संयोजक होता है। तो हम इसमें एक एक प्रकार के बारे में हम जानेंगे, एक एक चिन्ह के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, उसका कार्य क्या होता है, किस लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, आकृति कैसी होती है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स को देखेंगे। तो टर्मिनल बॉक्स ये बेटा, ये रहा हमारा टर्मिनल बॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका देखो आकार बेटा जो है वो अंडाकार दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, अंडाकार। ठीक है, इनका आकार अंडाकार होता है। और ये जब हम कोई ये फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो इसका जो प्रयोग होता है वो प्रोग्राम का प्रारंभ व अंत दर्शाने के लिए होता है। किस लिए, प्रोग्राम का प्रारंभ व अंत दर्शाने के लिए होता है। लेकिन बेटा इसमें यह बात बहुत ज़रूरी होती है कि जब कोई बच्चा जब उसमें बैठता है, एग्जाम में बैठता है ना, तो उसको यही नहीं पता चलता कि बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे। उसको पता तो इसका आकार जो होता है वो अंडाकार होता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए क्योंकि बेटा इसमें देखो, पहले वाले में लिखा है कि स्टार्ट, दूसरे में लिखा है स्टॉप। ठीक है, तो जो स्टार्ट लिखा है तो इसका मतलब बेटा जो फ्लो चार्ट होगा वो मतलब आरंभ ही हो रहा है, उसको बनाना है ना, तो वो आरंभ हो रहा है। तो जो फ्लो चार्ट आरंभ होगा, इसका मतलब उसके नीचे और भी चिन्ह होंगे। तो इसका मतलब जो एरो देखो इसमें नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, किसके लिए, नीचे की ओर। ठीक है, लेकिन इसमें जो स्टार्ट लिखा है उस जो मतलब बॉक्स बना है, ठीक है, उसके नीचे एरो लगा है। लेकिन जो दूसरे वाले में उस जो बॉक्स बना है, स्टॉप वाला स्टॉप लिखा है उसके ऊपर ही एरो है। लेकिन दोनों एरो नीचे ही रहे हैं, बस डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसमें जो गोल आकृति जो बनी हुई उसके नीचे है, किसमें, स्टार्ट वाले में उसके नीचे है। ठीक है, और इसमें क्या है, स्टॉप के ऊपर है, स्टॉप के ऊपर है। मतलब बेटा कि ऊपर मतलब ऊपर से ख़त्म हो गया, मतलब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जिसमें स्टार्ट लिखा हुआ है इसका मतलब है जो हमारा फ्लो चार्ट है वो आरंभ हो रहा है, आरंभ हो रहा है। ठीक है, तो ये बात बेटा बहुत ही बारीक बात है, बहुत ही ध्यान देने की इसमें आवश्यकता है बेटा आपको, तभी आप इसको बना पाओगे। नहीं फिर एग्जामिनर 1 नंबर पक्का ही काट लेगा बच्चों। अगर आपको ये 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है, इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा कि जो टर्मिनल बॉक्स होता है उसका आकार कैसा होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, अंडाकार होता है। प्रयोग किस लिए होता है, इसका प्रयोग जो होता है बेटा वो प्रोग्राम जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसको जो हमें स्टार्ट व स्टॉप दर्शाने के लिए होता है कि जब प्रोग्राम हम प्रारंभ कर रहे हैं तो उसको हम स्टार्ट दिखाएंगे, इसलिए होता है। और फिर जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला होता है और जब हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो उसमें जो स्टॉप मतलब जो प्रोग्राम ख़त्म होने की स्थिति में आखिरी में सबसे लास्ट टाइम में हम इसका स्टॉप का प्रयोग कर सकते हैं, स्टॉप का करते ही हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके बाद हम दूसरा देखेंगे बेटा, क्या है, इनपुट और आउटपुट बॉक्स। क्या, इनपुट और आउटपुट बॉक्स। ये रहा बेटा हमारा इनपुट और आउटपुट बॉक्स। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, एक इसका आकार जो होता है एक समांतर चतुर्भुज जैसा लग रहा है। किस कैसा, समांतर चतुर्भुज जैसा, या किसी फ्लो चार्ट में डेटा का कोई इनपुट करने, कैसा होता है इसका आकार, इसका जो आकार होता है बेटा वो समांतर चतुर्भुज जैसा होता है। देखो मेरी बेटा, मेरी बात एक एक क्लियर करके सुनना, ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इनका जो आकार होता है वो समांतर चतुर्भुज जैसा होता है। और ये प्रयोग किस लिए होते हैं, इनका प्रयोग किसी डेटा का इनपुट व आउटपुट देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्लियर है बेटा, बनेगा ही। क्या होगा, हो सकता है ऐसा कि जो इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स होते हैं उनका आकार कैसा होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, समांतर चतुर्भुज जैसा होता है। ठीक है, और इनका प्रयोग मतलब किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है, क्यों मतलब प्रयोग किए जाते हैं, क्यों कैसे बनाया जाता है, इसका आकार क्या है, सभी
मतलब बहुत ही भारी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, लेकिन हमको उसको आंसर देना ही देना है, वो चाहे जितना भारी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो अगर ये भी पूछेगा बेटा कि इनका आकार कैसा होता है, तो हम लोग बताएंगे समांतर चतुर्भुज जैसा। कैसा? इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स का। या ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स का आकार कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज जैसा। और ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो उल्टा तरीके से पूछ सकता है कि समांतर चतुर्भुज आकार होता है। नीचे का आप ऑप्शन दे दे बेटा कि प्रोसेसिंग बॉक्स, निर्णय बॉक्स, फ्लो लाइन, संयोजक, तो हम लोग क्या बताएंगे। और उसमें इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स हो ही ना, दे दे इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या बताएंगे बेटा, क्या बताएंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बेटा जो वो क्वेश्चन क्या कहेगा, इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स का आकार होता है, तो उसमें दे दे प्रोसेसिंग बॉक्स। इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स का आकार होता है, प्रोसेसिंग बॉक्स दे दे, ठीक है। और बेटा क्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जैसे दे दे अंडाकार होता है, ठीक है, डिसीजन टेबल जैसे होती है उस तरह का होगा, समांतर चतुर्भुज जैसा दे दे, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज दे दे, या समांतर चतुर्भुज ना दे, ये दे दे सम चतुर्भुज दे दे। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, होगा क्या बेटा, समांतर चतुर्भुज ही होगा। क्योंकि अभी हम पढ़े बेटा कि इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स जो होता है उसका जो आकार होता है वो एक समांतर चतुर्भुज जैसा होता है, ठीक है। तो हमको बिल्कुल याद ही रखना है इसका प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो जब किसी भी डेटा को इनपुट व आउटपुट देने के लिए होता है, किस लिए, इनपुट तथा आउटपुट देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स को देखते हैं, ये रहा मेरा बेटा प्रोसेसिंग बॉक्स। इसका प्रयोग किस लिए होता है, इसका प्रयोग देखो लग रहा है, मतलब इसको जो आकृति है ना उसको एक आयताकार प्रदान की गई है, ये एक आयताकार होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। इसमें क्या होता है, इस बॉक्स में हम विभिन्न संक्रियाओं को लिख के, जैसे जब हम फ्लोचार्ट बना रहे होते हैं, तो जैसे हम कोई जोड़ का फ्लोचार्ट बनाएं, घटाओ या गुणा भाग या किसी अन्य चीज़ का भी हम फ्लोचार्ट बनाए ना, तो उसमें जो हमें कोई संक्रियाओं को दिखाना होता है ना, प्रोसेसिंग कराने के लिए उसको दिखाना होता है, तो उसमें हम इसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किस लिए, इस बॉक्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग बॉक्स है बेटा, और करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम उस अपने निर्देश को लिखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A+B, मतलब हम A+B जहाँ पे दो वेरिएबल हो सकते हैं, C उसका मतलब वैल्यू जो A+B का जो मतलब आएगा वैल्यू ना, A+B का जो वैल्यू आएगा वो C हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसमें C इज इक्वल टू A+B या C इज इक्वल टू A-B, इस तरह से मतलब उसको एक संक्रियाओं के माध्यम से इसमें दिखाना पड़ता है। इसमें इसका प्रयोग किस लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए होता है, ठीक है। इसमें विभिन्न संक्रियाओं को जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि के लिए लिखते हैं। और इसका जो प्रयोग मतलब इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, दिखने में बेटा लग रहा है यहाँ पे इसका आकार एक आयत है, कैसा आयत, आयताकार होता है, ठीक है बेटा। तो हमें भूलना नहीं है कि जो प्रोसेसिंग बॉक्स होता है उसका जो आकार होता है वो एक आयताकार होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा, अब प्रोसेसिंग बॉक्स खत्म, इसके बाद पढ़ेंगे निर्णय बॉक्स। देखो हम निर्णय बॉक्स, इसको बोलते हैं हम डिसीजन टेबल। क्या बोलते हैं, डिसीजन टेबल, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है, जब बेटा कोई तुलना करने के लिए होता है, इसका प्रयोग तुलना के लिए होता है। जब कोई दो कंडीशन आ जाती है बेटा, जहाँ पे कोई दो कंडीशन हो जाए, यस या नो टाइप की दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो जब दो कंडीशन हो जाए तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो समचतुर्भुज जैसा, समचतुर्भुज आकार के होते हैं बेटा। कौन से, तो कौन से होते हैं बेटा, डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स जो होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं, डिसीजन बॉक्स कैसे होते हैं बेटा, तुरंत उत्तर दो, कैसे होते हैं, समचतुर्भुज आकार के। कैसे होते हैं, समचतुर्भुज आकार के। बेटा एक एक पॉइंट घुस जाना चाहिए एकदम, क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से पूछा है, हमें क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, हर एक परिस्थिति में देना है बेटा, ताकि हम एक एक नंबर को हम अपना बना सकें बेटा, एक एक नंबर को बना सकें अपना, ठीक है। तो इसका अगर क्वेश्चन भी बेटा एक ऑब्जेक्टिव में किसी तरह से भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है बेटा कि ऐसे भी पूछ सकता है कि समचतुर्भुज आकार जो होता है वो किसका होता है, मतलब फ्लोचार्ट के किस चिन्ह का होता है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है, तो हम उत्तर क्या देंगे बेटा, प्रोसेसिंग बॉक्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से पूछे, हमें आंसर देना ही देना है बेटा, ठीक है। हमें बहुत बारीक पढ़ना है, ठीक। तो बेटा इसको हम प्रयोग किस लिए होते हैं, प्रयोग किस लिए होता है इसका बेटा, ये अभी हमने बताया कि जब कोई दो कंडीशन होती हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। निर्णय लेने या तुलना करने के लिए बेटा इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे बेटा
पक्का याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बेटा, आगे फ्लो लाइन आती है हमारी, फ्लो लाइन आती हैं, ठीक है। फ्लो लाइन का प्रयोग क्या होता है, अभी हमने इसके फ्लो लाइन के पहले हम जितने भी हम आपको फ्लो चार्ट से संबंधित जितने भी चिन्ह बताए हैं बेटा ना, इसको एक देखो, जब हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, जैसे हमने टर्मिनल बॉक्स को इंसर्ट करा है, ठीक है बेटा। टर्मिनल बॉक्स का आकार अंडाकार, ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता है वो प्रोग्राम को प्रारंभ के लिए होता है, इसलिए हम सर्वप्रथम, इसका मतलब है जब हम प्रोग्राम को सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे, इसका मतलब है सबसे पहले हम टर्मिनल बॉक्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल बॉक्स के बाद हम क्या करेंगे, हम कोई ना कोई दो वेरिएबल लेंगे, जैसे हम सम का, जैसे एक जोड़ का हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, जोड़ने का फ्लो चार्ट बना रहे हैं, दो वेरिएबल को जोड़ने का फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमने टर्मिनल बॉक्स ले लिया, ठीक है बेटा। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हम इनपुट व आउटपुट बॉक्स लेंगे, क्योंकि हमें दो वेरिएबल वो कराने, इनपुट कराने ना, तो इनपुट बॉक्स लेंगे। अब टर्मिनल बॉक्स, ध्यान से बेटा समझना, टर्मिनल बॉक्स और इनपुट और आउटपुट बॉक्स को जोड़ने के लिए बेटा कोई ना कोई भी तो हमें फ्लो चार्ट का कोई ना कोई तो चिन्ह चाहिए ही बेटा। तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, दिमाग लगाओ बेटा, क्या होगा, वहीं पे फ्लो लाइन का यूज़ होगा बेटा, वहाँ पे फ्लो लाइन अर्थात टर्मिनल बॉक्स और जो इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स होगा उसको जोड़ने में, इन दोनों को ही जोड़ने में नहीं बेटा, और भी जो फ्लो चार्ट हो, और भी जो फ्लो चार्ट के जो संबंधित चिन्ह होते हैं सभी को जोड़ने में, अगर कहीं पे जोड़ना है तो इसका हम प्रयोग करेंगे बेटा। किसका, तो फ्लो लाइन का। इसका आकार तीर जैसी होती है बेटा, इसका आकार बस तीर जैसी होती है, इतना ही ध्यान रखना। अगर एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ भी गया, दो नंबर में आ गया कि मतलब फ्लो लाइन का प्रयोग किस लिए होता है, क्यों करते हैं इसका प्रयोग हम फ्लो चार्ट में, तो हम क्या उत्तर देंगे, हम बताएंगे कि जो फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट में जो हम विभिन्न प्रकार के चिन्ह जो यूज होते हैं उनको हम एक दूसरे से जोड़ने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये कैसी होती हैं, तो ये तीर के आकार की होती हैं। इसमें कुछ बेटा अब ज़्यादा कुछ नहीं समझाना, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये बेटा संयोजक क्या होता है, संयोजक, कनेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टर के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे, तो कनेक्टर के बारे में हम बेटा देख रहे हैं, ठीक है। कनेक्टर क्या होता है, इसका देखो आकार जो है बेटा वो क्या है, यह वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं, वृत्ताकार, दिखने में ही बेटा लग रहे हैं वृत्ताकार होते हैं। अब जब किसी फ्लो चार्ट का जब हम कोई, जैसे हम बेटा समझेंगे, पहले थ्योरी ने बताया, हम हमको सबसे पहले हमको समझना है, ठीक है। हम अपनी लैंग्वेज में इसको हम समझाएंगे बेटा, सभी आपको अपनी लैंग्वेज में, और अपनी लैंग्वेज में ही जब तुम यहाँ पे हम जैसा बता रहे बेटा उसको एकदम केयरफुली तरीके से आपको सुनना है। फिर जब कोई टीचर या आपसे कोई भी पूछे उसको तुरंत जवाब देना, और कोई जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही नहीं हम कहते हैं बेटा। आप जो हमारी बात को जितना समझ पा रहे हैं, जितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसको उतना अच्छा आपको वहाँ पे क्या करना है, उसको बताना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। यहाँ पे आप जैसा समझोगे उसको अपनी लैंग्वेज में बताना है, ना कि हम जैसा बता रहे हैं, ठीक है। उसको अपनी लैंग्वेज में, यहाँ तो अब हम बता रहे हैं, आपको समझना है, फिर उसको क्या करना है, जब कोई पूछेगा उसको अपनी लैंग्वेज में बताना है, ठीक है। उसको अपनी लैंग्वेज में बेटा बताना है, क्योंकि जब हम अपनी लैंग्वेज में बताएंगे तभी हम आगे क्या है, सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो हम आगे पढ़ रहे हैं बेटा कि जो ये हमारे जो आए हैं भाई साहब, ये संयोजक भाई साहब हैं, जो फ्लो चार्ट में जो प्रयोग होते हैं चिन्ह, ये संयोजक भाई साहब, इनको हमें पढ़ना है। कनेक्टर, इसको संयोजक भाई साहब को क्या कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं। इनका आकार वृत्ताकार, कैसा होता है, इनका आकार वृत्ताकार, ठीक है। इनका प्रयोग वृत्ताकार, इनका आकार वृत्ताकार, इनका प्रयोग भी वृत्ताकार नहीं बेटा, इसका प्रयोग थोड़ी ना वृत्ताकार, इसका तो आकार वृत्ताकार होता है बेटा। हम जहाँ पे गलत बोलते हैं वहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी फ्लो चार्ट का संपूर्ण प्रोग्राम, ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी फ्लो चार्ट का संपूर्ण प्रोग्राम एक पीस पर नहीं आता, देखो जब बेटा कोई प्रोग्रामर जब प्रोग्राम को बना रहा होता है, ठीक है, और संपूर्ण प्रोग्राम मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम जब एक पेज पर नहीं आ पाता तो क्या होता है, यूजर को अनेक कठिनाइयों का, प्रोग्रामर को या यूजर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
ठीक है। तो जब वो अनेक उस वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, संयोजक का, कनेक्टर का। अब यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ होता है एक पेज के प्रोग्राम को दूसरे पेज के प्रोग्राम से बेटा जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो हम याद रखेंगे कनेक्टर क्या होता है, इसका आकार वृत्ताकार, इसका आकार वृत्ताकार, कनेक्टर का आकार वृत्ताकार। प्रयोग प्रयोग एक पेज के प्रोग्राम को दूसरे पेज के प्रोग्राम से जोड़ने के लिए, ठीक है बेटा। तो अब हम शुरू से इसका जितने भी हमने बताए हैं उसको हम शुरू से एक बार रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है बेटा, इसका आकार जो होता है वो अंडाकार होता है। प्रयोग किस लिए होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो जब प्रोग्राम बनाते हैं उसका प्रारंभ का स्टार्ट व स्टॉप दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। दूसरा हमने बताया इनपुट तथा आउटपुट बॉक्स। आकार कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज जैसा, या किसी फ्लोचार्ट में डेटा को इनपुट करने व किस लिए प्रयोग होते हैं, आउटपुट देने, इनपुट व आउटपुट के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। तीसरा हमने क्या बताया बेटा, प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स क्या होता है, आकार आयताकार। इनका प्रयोग किस लिए होता है, इनका प्रयोग होता है विभिन्न संख्याओं को इसमें लिख के फिर इसको क्या करना होता है, इसको हम प्रोसेसिंग बेटा करते हैं। कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें हम विभिन्न संख्याओं को लिखते हैं, जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी लिख सकते हैं, ठीक है। सी इज इक्वल टू ए भाग बी, मतलब जो भी करना है, ठीक है। तो कोई भी संक्रियाएं लिखते हैं, जैसे जोड़ घटा गुणा भाग, जैसे कोई भी संक्रियाओं को लिख के इसमें प्रोसेसिंग होती है। इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या बताए थे, निर्णय बॉक्स। निर्णय बॉक्स डिसीजन टेबल बोलते हैं इसको, या समचतुर्भुजाकार के होते हैं। कैसे होते हैं, समचतुर्भुजाकार के, ठीक है। इनका प्रयोग किसी फ्लोचार्ट में निर्णय लेने या तुलना के लिए होता है, ठीक है। याद रखेंगे निर्णय बॉक्स का जो आकार होता है बेटा वो समांतर चतुर्भुज जैसा नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज जैसा नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज जैसा नहीं होता है। इसका जो आकार होता है बेटा वो कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज जैसा। गलत 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 यार, समचतुर्भुज इसमें बहुत ही याद रखने वाला है बेटा। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों सासे हैं, बहुत कंफ्यूज साले करेंगे, ठीक है। तो इसको निर्णय बॉक्स जो होता है वो एक या समचतुर्भुजाकार का होता है, ठीक है। इसका प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका प्रयोग निर्णय लेने या तुलना के लिए होता है, ठीक है। अब देखेंगे फ्लो लाइन बताए थे। फ्लो लाइन क्या होता है, या तीर के आकार के होते हैं। इनका प्रयोग जो होता है किसी फ्लो चार्ट में सभी चित्रों को आपस में क्या बताए थे, जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। अब संयोजक क्या होता है, संयोजक जब वृत्ताकार होते हैं, संयोजक वृत्ताकार होते हैं जब किसी फ्लो चार्ट का संपूर्ण प्रोग्राम एक पेज पर बेटा नहीं आ पाता है तो यूजर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्या करते हैं हम वहाँ पे एक पेज के प्रोग्राम को हम दूसरे पेज के प्रोग्राम से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं। कैसा, कनेक्टर का यूज़ होते हैं, जैसे वृत्ताकार, ठीक है बेटा। हम अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एल्गोरिथम और बेटा क्या बताएंगे, स्यूडो कोड के साथ। और क्या, स्यूडो कोड, एल्गोरिथम, निर्णय तालिका जिसको हम बोलते हैं डिसीजन टेबल, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो बेटा हम कल मिलते हैं फिर से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो बेटा लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम फिर कल मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, ठीक है बेटा। जो पढ़ाया है उसको कायदे से पढ़िए घर पे, ताकि कोई भी फ्लोचार्ट से संबंधित, किसी भी चिन्ह से संबंधित, फ्लोचार्ट के चिन्ह से संबंधित जैसा भी हो क्वेश्चन वैसा ही आपको देना है उत्तर, ठीक है बेटा। तो फिर कल मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद धन्यवाद।